घरेलू महिला। मोहन आज फिर लता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि लता एक घरेलू महिला है। वो कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत, यह तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज़ की तरह मोहन का फ़ोन आया कि वह देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज़ मोहन से इस बात के लिए लड़ती थी और वो यह कहकर फटकार देता है कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी। वह मोहन के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि वह कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की ज़रूरत है, ना कि इस घर को उसकी ज़रूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। लता यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद मोहन सही कह रहा है। वो जाएगी भी कहाँ? मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज़्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बन आती है। यही सब सोचकर लता अपमान के घूंट पी जाती है। अगले दिन लता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। लता ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफ़िन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। मोहन यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने मोहन को फ़ोन किया तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा लेता आएगा। मोहन ने लता के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की ज़रूरत नहीं। रात को लता ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर मोहन चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन मोहन दवा ले लेना कहकर चला गया और रात को डॉक्टर के पास चलना कहकर अपना महान फर्ज निभा कर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने मोहन को फ़ोन किया। उसने कहा वो अभी आता है, पर मोहन को भी यह कहे भी 1 घंटा हो गया। फिर मोहन को दोबारा फ़ोन किया, तब तक लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। मोहन घर आकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक लता मर चुकी थी। अब लता को किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर अब लता की सबको ज़रूरत थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब मोहन को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे? अब उसे घर के बहुत से काम करने थे जो लता के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को लता की कितनी ज़रूरत है। आज उसको अपने तौलिए, रुमाल,
अपनी दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी ज़रूरत है। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़ियाघर नज़र आता था। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। मोहन को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज मोहन को घर पर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं मिलता था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं। आज मोहन को लता की बहुत ज़रूरत है, पर लता को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी ज़रूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सब ने मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।